दोस्तों, मैं फ़ख्र आलम फारूकी हूँ। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और प्यार में पड़ा इंसान अंधेपन में कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। दोस्तों, एक प्रेम प्रसंग का मामला बिहार में इन दिनों काफ़ी चर्चे में है और इस प्रेम प्रसंग का चर्चा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस प्रेम प्रसंग के मामले का अंजाम इतना बुरा है कि जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सिहर उठिएगा। दोस्तों, ये पूरा मामला बिहार की राजधानी पटना से करीब 320 किलोमीटर दूर अररिया जिला के दो गाँव का है। दोस्तों, जहाँ दो परिवार रहते थे, उसी गांव में उमेश यादव का परिवार भी रहता था। मध्यवर्गीय परिवार का बेटा उमेश यादव अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। उनका एक बेटा था छोटू यादव। गांव का एक लड़का छोटू बेहद शरीफ और सीधा साधा था। उनके गांव के नज़दीक एक गांव था जहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम आरती कुमारी था। आरती का परिवार छोटू के परिवार से काफ़ी खुशहाल और अमीर था और आरती के परिवार के लोगों की गांव में अच्छी खासी हनक भी थी, यानी कि कह लें कि दबंगई भी थी। और इसी गांव में छोटू यादव का ननिहाल था और छोटू यादव अपने ननिहाल आया जाया करता था। और एक छोटू जब ननिहाल जाता था तो वो अपने ननिहाल के गांव के लोगों से मिलता जुलता रहता था। इसी बीच छोटू यादव की दोस्ती एक लड़के से हो गई और इत्तफाकन वो लड़का आरती कुमारी का भाई था। छोटू और आरती के भाई के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। दोनों फ़ोन पर बात किया करते थे, दोनों एक दूसरे का हालचाल लिया करते थे। करीब 2 साल तक छोटू और आरती के भाई की दोस्ती चलती रही और याराना चलता रहा और दोनों फ़ोन से बात करते रहे। दोस्तों, इसी बीच एक रोज़ आरती अपने भाई के मोबाइल से छोटू का नंबर लेती है और छोटू को फ़ोन करती है। दोस्तों, छोटू और आरती की जब पहली बार बात होती है तो दोनों की जान पहचान होती है और दोनों एक दूसरे के पसंद के बारे में बात करते हैं और दोनों को लगता है कि हम दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे हैं और हम दोनों की पसंद एक जैसी है। दोस्तों, ये बात धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। जो दोस्ती छोटू यादव और आरती के भाई के बीच में थी, अब यही दोस्ती छोटू यादव और आरती के बीच हो जाती है और दोनों के बीच बातों का सिलसिला बढ़ता जाता है और देखते ही देखते दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है और एक दिन ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोस्तों, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि छोटू यादव और आरती यादव का परिवार दोनों में काफ़ी फ़र्क था। छोटू यादव एक मध्यवर्गीय परिवार से आता था, यानी गरीब परिवार से आता था, लेकिन आरती एक अच्छे खासे परिवार की थी, यानी कह लें कि अमीर परिवार की थी। ऐसे भी दोनों के बीच में तालमेल जो है ठीक नहीं होने वाला था, लेकिन इसके बावजूद दोनों प्यार में पड़ गए और दोनों एक दूसरे के साथ जन्म जन्म तक रहने की कस्में खाने लगे। दोस्तों, ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे दोनों के परिवार वालों को ये बात की भनक लगी और इस मोहब्बत की कहानी में आरती की भाभी ने एक नया ट्विस्ट दिया और घर वालों को इस बात के लिए राजी किया कि मोहब्बत की इस कहानी में ब्रेक लगवाना ज़रूरी है, वरना बात ख़ानदान की इज्जत तक पहुंच जाएगी। लिहाजा अब घर वालों ने आरती पर पहले से ज़्यादा नज़र रखनी शुरू कर दी और छोटू से बात करने के लिए मना कर दिया। लेकिन अब ये सिलसिला यूं ही जारी रहा और आरती के घर वाले अब धमकी पर उतारू हो गए थे। आरती के घर वाले ने आरती से कहा कि वो छोटू से बात करना बंद कर दे और छोटू अगर इस गाँव में नज़र आता है तो उसे जान से मार देंगे। ये धमकी भी आरती के घर वाले ने आरती के सामने दी थी, लेकिन इसके बावजूद छोटू का अपने ननिहाल आना जाना लगा रहा। आरती को जब लगा कि उसके घर वाले वाकई अब छोटू के साथ कुछ भी कर सकते हैं तो आरती ने अपने प्रेमी छोटू को समझाया और कहा कि अब वो अपने नानी गांव ना आवे क्योंकि अब उसके घर वाले छोटू के जान के दुश्मन हो गए हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद छोटू अपने मामू के यहाँ आता है और जब छोटू अपने मामा के यहाँ आता है तो आरती की भाभी उसे अपने मामा के घर जाते हुए देख लेती है और उसके बाद आरती की भाभी परिवार वालों को, अपने ससुर को, अपने पति को ये बात बताती है कि छोटू उसके गांव आया हुआ है, अपनी नानी के यहाँ आया हुआ है। उसके बाद परिवार वाले एक खेल रचते हैं, एक साजिश रचते हैं और आरती की भाभी आरती से ये झूठ कहती है कि घर वाले अब मान चुके हैं और आरती और छोटू यादव की शादी वो करवाने को तैयार हो गए हैं और इसलिए आरती की भाभी आरती को कहती है कि वो छोटू को अपने घर बुलावे। यानी छोटू जो अपने नानी के गाँव आया था, नानी के घर आया था, उसे अब आरती फ़ोन करके अपने घर बुलावे। इस बात को लेकर आरती की भाभी आरती पर जो ये प्रेशर बनाती है और ये विश्वास दिलाती है कि घर वाले जो हैं वो मान चुके हैं, अब दोनों की शादी की बात होगी। तो आरती खुशी खुशी छोटू को फ़ोन करती है और ये खुशखबरी सुनाती है कि अब घर वाले मान चुके हैं और हमारी और आपकी अब शादी हो जाएगी, आप मेरे घर आइए, मेरे घर वाले आपसे बात करना चाहते हैं। ये बात सुनकर छोटू काफ़ी खुश हो जाता है और उसको लगता है कि नहीं, अब मेरी जो है दूरियां कम हो जाएगी और मेरा मोहब्बत मुझे मिल जाएगा। और ये सोचकर छोटू जब अपने मामा के यहाँ से चलता है अपने घर के लिए तो अपने घर ना जा करके आरती के घर चला जाता है। आरती के घर जब छोटू पहुँचता है तो पहले वहाँ पर छोटू को बैठाया जाता है, उसके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और दोनों से इजहार मोहब्बत करवाई जाती है। जब दोनों इजहार मोहब्बत कर देते हैं पूरे परिवार के सामने, आरती के परिवार के सामने, तो उसके बाद आरती का पूरा परिवार छोटू यादव पर टूट पड़ता है, उसके साथ मारपीट करने लगता है, लाठी डंडे के साथ मारपीट किया जाता है। दोस्तों,
और उसके बाद आरती जब बीच बचाव करना चाहती है तो आरती को भी मार पीट कर उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और छोटू के साथ फिर मारपीट की जाती है और छोटू को फिर एक कमरे में ले जाया जाता है दोस्तों। और सुबह के 4 बजे तक छोटू के साथ मारपीट की जाती है। उसके बाद आरती छोटू के बहन को फ़ोन करके पूरी घटना की जानकारी देती है। उसके बाद छोटू की बहन अपने परिवार वालों को बताती है, अपने आस पड़ोस के लोगों को बताती है। जैसे ही छोटू के पिता को ये बात मालूम पड़ता है कि उसका बेटा कहीं फंस गया है, उसके साथ इस तरह की घटना हो रही है, तो वो अहले सुबह ही अपने ससुराल यानी कि छोटू के नानी गांव आता है। उस छोटू के मामा को साथ करके वो आरती के घर पहुंचता है, जहां आरती के घर का तमाम दरवाज़ा बंद रहता है। और उसके बाद तमाम मिन्नतें करने के बाद भी जब छोटू को नहीं छोड़ा जाता है, उसके बाद छोटू के गांव वालों को भी ये बात खबर लगती है कि उनके गांव का एक लड़का है जिसे बगल का गांव का एक परिवार अपने घर में बंद किया हुआ है, उसके साथ मारपीट कर रहा है, उसके जान को खतरा है। जिसके बाद गाँव के लोग आरती के घर पर पहुंचते हैं और आरती के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन जब आरती के पिता और उनके परिवार वाले अपने घर के सामने भीड़ इकट्ठा होते देखते हैं तो वो लोग घर परिवार को छोड़कर पीछे के गेट से भाग जाते हैं दोस्तों। किसी तरह दरवाज़ा को तोड़ा जाता है और घर में जाया जाता है। जब देखा जाता है तो छोटू यादव की हालत बद से बदतर हो चुकी होती है। उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की जाती है, उसके हाथ पैर को तोड़ दिया जाता है, यहाँ तक कि उसे करंट लगा करके भी जो मारा जाता है दोस्तों। इन तमाम चीज़ों को देखकर गाँव वालों के और छोटू के परिवार वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल सहम जाता है। और जब छोटू को अस्पताल लेके जाया जाता है तो वहाँ डॉक्टर छोटू को मृत घोषित कर देते हैं, यानी कि मरा हुआ घोषित कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद होता यह है कि आरती अपने घर को छोड़ देती है। वो सभी के सामने ये कहती है कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी, ये घर मेरे प्रेमी का हत्यारा है। यही नहीं दोस्तों, छोटू यादव का पिता अब आरती को ना अपनी बेटी मानता है ना अपनी बहू मानता है, सीधा आरती को अपना बेटा मानकर अपने घर ले जाता है। और आज भी आरती छोटू के घर में ही रह रही है। हालांकि छोटू अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन छोटू की प्रेमिका यानी आरती अभी भी अब छोटू के परिवार वालों का बेटा बनकर छोटू के परिवार में रह रही है। ये कहानी पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान भर में चर्चा का विषय बन गया है कि किस तरह से एक प्रेम कहानी एक दुख भरी कहानी में बदल जाती है।